श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले सरदार पटेल साहब की परम चेतना को प्रणाम करता हूँ। विश्ववंद्य महात्मा गांधी बापू का भी स्मरण कर रहा हूँ और इतनी सालों से ये सात्विक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो मूल आधार है, ऐसी पूजनीय माँ आपको प्रणाम करता हूँ। इस संस्था के प्रमुख श्री आदरणीय वडील और आपकी पूरी टीम, आप सभी मेरे भाई बहन, और भगवत कृपा से आज हम सबको एक ऐसे वक्ता को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी साहब, मैं इतनी सालों से निरंतर बोल रहा हूँ और निरंतर वक्ताओं को सुन रहा हूँ, लेकिन इतनी मधुर भाषा में किसी को भी जरा ठेस न लगे और डिटेल में जरा भी विषयांतरित हुए बिना जो प्रवचन आज एक श्रोता के रूप में मुरारी बापू ने सुना, ऐसे प्रवचन कम सुनने को मिलता है। ये मेरी श्रवण भक्ति कहती है, क्योंकि समझदारों को श्रवण करना ये केवल सुनना नहीं है, भजन है, भक्ति है। तो मैंने आपको पहली बार अच्छी ढंग से सुना, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और जय भाई, जैसे करण ने कहा कि नगीन बापा कहते थे मोरारी बापू એટલે મોરારી બાપુ એટલે મોરારી બાપુ, હું એમ કહું કે જય એટલે જય અને વસાવડા। जय भाई सतत उपस्थित रहते हैं, उसका प्यार है, इस संस्था के प्रति श्रद्धा है। भद्रायु भाई भी होते हैं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ कोई आया भी है और अभी ठहरा भी है। कोई यहाँ आया भी है और अभी ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पे उजाला है बहुत। तो सरदार पटेल साहब यहाँ आए थे और ठहरे भी हैं। आज भी अखबार में मैंने पढ़ा कि कुछ भारतीय अपने भाई बहनों ने ऐसी मांग की है आज, क्योंकि आपका निर्वाण दिन है, कि दिल्ली में सरदार पटेल का कोई ऐसा समाधि स्थान अथवा तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन भाई बहनों को मैं कहूँगा कि वो तो बहुत अच्छी, हम जाएंगे वहीं, लेकिन न हो तो आप बारडोली आ जाना। यहाँ अनबिल्ट, जिसका कोई नक्शा नहीं है,
जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, ऐसा बारडोली स्वयं ये स्वराज आश्रम मेरी दृष्टि में उपाधि का स्थान नहीं है, समाधि का स्थान है। और यहां जो उपाधि प्रगटे तो समझना हम सरदार को समझ नहीं पाए, ये उसकी समाधि का स्थान है। तो ऐसी भूमि पर मैं आता हूं, ये मेरे लिए बहुत मंगल सगुन है। आपने कहा कि इस परिसर में मैंने प्रवेश किया, बच्चों को देखा, ये सब देखा, और आप इससे बहुत आपको अच्छा लगा और दिल खोल कर आपने ये बातें बताई। तो ये स्थान मेरी समझ में, क्योंकि मैं उसी कमरे में इतनी सालों से रह रहा हूं जहां सरदार सोते थे, बैठते थे, सोचते थे कि क्या करना है, तो मेरे लिए ये स्थान स्वच्छ ही नहीं, स्वच्छ तो है ही, डॉक्टर बहुत ध्यान रखती है कमरे का, स्वच्छ तो है ही, शुद्ध भी है, लेकिन मोरारी बापू को कहने दो, मेरे लिए स्थान बहुत पवित्र है। और यहां मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी मां की तरह इस संगोष्ठी का एक यजमान हूं। मैं क्या कहूं, तो सबसे पहले तो जय भाई का एक ग्रंथ जो हमें मिल रहा है उसका स्वागत करता हूं। और मैं सरदार के बारे में कुछ बातें कर लेता हूं, वो कभी कभी जय भाई को सुनकर, कभी कभी आपने जो किताबों में उल्लेख किया है उसका अवलोकन करके, कभी भद्रायु भाई ने किया हो, कभी गांधी काल के जो वरिष्ठ महानुभावों ने सरदार के प्रति अपना जो भाव पेश किया हो, अथवा तो आदरणीय गुणन भाई शाह ने कुछ बताया हो, ये सब को पढ़ते, अथवा नगीन बापा, अथवा माँ से कोई बात करते करते, तो वो मैं अवलोकन करता रहता हूँ। इसमें से जो कुछ मिलता है वो मैं आपके सामने थोड़े समय के लिए पेश कर देता हूँ। ये केवल चंद पुष्प चढ़ाने हैं सरदार जी की चेतना को। इतनी सालों से मैं रामचरितमानस लेकर दुनिया में घूम रहा हूं आपकी शुभकामना से, तो मैंने महापुरुषों के बारे में जो कुछ पढ़ा हो, सुना हो, इनमें से एक मैंने एक मूर्ति गढ़ी है। केवल प्रतिमा नहीं, एक प्रतिभा का दर्शन किया है जिसमें ये 5 वस्तु हो। वो मेरी दृष्टि में, मेरे लिए एक विभूति कही जाए। 5 वस्तु, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, वैसे कई कई विग्रह में ये 5 वस्तु एक साथ विद्यमान होती। मुझे हिंदी में बोलना है कि गुजराती में बोलना? अच्छा, हिंदी में रखा, हिंदी में। अच्छा ठीक, हाँ हिंदी में ठीक, थोड़ा बोल लेता हूँ हिंदी, लेकिन हमारा हिंदी गुजराती हिंदी होता है, चलता है हमारा, चलता। तो ये 5 वस्तु मैं कभी कैलाशवासी शिव में देखता हूं। ये वो काल है, शिव तो कालातीत है, उसको कोई एक युग एक काल में बांध नहीं सकते। भगवान राम को देखता हूं और भगवान कृष्ण को देखता हूं, उससे आगे बढ़ते बढ़ते स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखता हूं, महर्षि अरविंद को देखता हूं, महर्षि रमण को देखता हूं, अथवा तो कई बुद्ध पुरुषों को, बुद्ध, महावीर आदि आदि, जो कुछ समझ में आया इनके दर्शन से, तो मुझे लगा कि ये 5 वस्तु ऐसी विभूतियों में होती है
और ये 5 वस्तु मुझे सरदार नामक विभूति में भी दिखती है। प्रतिमा तो मैं कई बार कई प्रतिमाओं का अनावरण करने के जाना पड़ता है। प्रतिमा तो किसी धातु से हम बना लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कई प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख है कि बालू की आप बना सकते हैं, मिट्टी के। जैसे हम छोटे थे शिवलिंग बालू का बनाते थे, सावन महीने में फिर विसर्जित कर देते थे। बालू की भी प्रतिमा बन सकती है, मिट्टी की भी प्रतिमा बन सकती, बनाते हैं लोग। धातुओं की बनती है, पंच धातुओं की बनती है। सक्षम लोग स्वर्ण की बना देते हैं, हीरों की बना देते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ लकड़ी से बने हुई हैं। तो कई प्रकार से प्रतिमा तो बन जाती है। प्रतिभा का क्या प्रश्न है, प्रतिभा कैसे निर्माण। और आपके बारे में जो मुझ कुछ बताया गया, मेरा पहला परिचय है और मैं कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो बताया गया कि आप जो काम कर रहे हैं, जितना आपके बारे में मैंने सुना, बाबा भी बता रहे थे, आप सुनते होंगे, तो मुझे तो ये नसीब नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि आप भी विकास मुख से दिव्य मूर्ति का निर्माण करने का एक प्रोग्राम लेकर निकले। ये एक सकारात्मक दृष्टि से आप यूथ को जो अपनी ओर खींचते हैं, एक बड़ा यज्ञ कर्म है आपका। उसके बारे में मैं और क्या कहूं। तो प्रतिभा बनाना है। और किसकी प्रतिभा? ये जय भाई ने इसमें उल्लेख भी किया, कहा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ये तो अद्भुत, ये जिस ढंग से हमने बनाई अद्भुत है। मैं तो वहां एक 9 दिन का अनुष्ठान करने वाला हूं, 9 दिन की कथा कहनी। इतने बड़े तीर्थों में तो कथा होनी चाहिए। तो हम वहां एक कथा सरदार जी को समर्पित करते हुए वहां एक कथा का गायन करेंगे जब योग बनेगा। तो विभूतियों में 5 प्रकार की उसकी जो प्रतिभाएं हैं, उसमें ये 5 चीजें विशेष होती हैं, ऐसा मेरा समझना है। रामचरितमानस का दर्शन करते, गुणगान करते, श्रवण करते मेरी समझ में ये आया। वो 5 मुझे सरदार में दिखती है। एक विचार, वल्लभ भाई नो जे વીચ है ना, એના 5 વકાર મેં તમારી પાસે મૂકવા છે। એને જે શિવ થી લઈને માત્રા ભેદ હોઈ શકે, ક્યાંક વધારે ક્યાંક ઓછું, कुछ ज्यादा कुछ कम, પણ वल्लभ भाई पटेल में पहला वी तलगा जरड़ा की दृष्टि में विचार। ये विचारवान व्यक्ति थी। ये बहुत, कभी कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि विचार छोड़ो, विचार में मत उलझो। नहीं, विचार बहुत महत्व का है। दुनिया में जगत बिगड़ा है कुछ मात्रा में तो विचारों से बिगड़ा है, और कुछ सुधरा है तो भी विचारों से ही सुधरा है। इसलिए विचार की बड़ी महिमा है। एक ही चीज खल के 5 चली जाए और उसके विचार के कारण उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वो ही चीज एक भल आदमी के पास पहुंच जाए तो उसका परिणाम, मैं सुबह ही बाबा को कह रहा था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत वेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसा एक सुभाषित हमारे यहाँ है। तो सरदार साहिब में विचार है। यहां बैठे बैठे कोई कोने में इस महापुरुष ने राम का विचार कितना किया। यद्यपि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिर में भगवत गीता और रामचरितमानस, और वो कहते थे कि वो आकाशवाणी में गाया हुआ पद गाओ, जिंदगी चंद रोज चंद रोज चंद रोज। आखिर में
वो सुनते सुनते वो गए। तो संगीत का भी उसमें एक तत्व पड़ा था। तो यहाँ बैठे बैठे जो विचार, ये उसकी विचार भूमि भी है, आचार है, उच्चार सब है, लेकिन विचार, विचार होना चाहिए। विचार एक देवता है, हमने उसको दानव बना दिया, एक बात और है, लेकिन विचार देवता। ब्रह्मा क्या है? विचार के देवता है। बिना विचार सर्जन नहीं होता। ब्रह्मा का एक नाम है विरंची, विचार विरंची का रूप धारण करता है, और विचार चतुर्भुज चतुर्मुख होता है, एक मुख नहीं। विचारवान को चारों मुखों से, इतने इतने नेत्रों से सबको देख करके विचार के विचारों को निर्णय तक ले जाना चाहिए। तो इस महापुरुष में विचार की एक धातु, विचार का एक तत्व था। लेकिन मैं कथाओं में कहता हूं, आप मेरे श्रोता जानते कि विचार केवल वचनात्मक न रहे, रचनात्मक भी हो जाए। अपने अपने बहुत विवेक से निवेदन किया। मैं बिल्कुल मार्क कर रहा था आपके प्रवचन को। जय भाई को भी मैं इतना ही दिल लगाकर हर वक्त सुनता हूं कि आदमी रोज मुझे नया दिखता है, और आदमी रोज नया होना चाहिए। रोज, शायद जीसस ने कहा था कि रोज नया कपड़ा पहनो। इसका मतलब है तुम्हारा कलेजा कपड़ा नहीं, तुम्हारा कलेजा रोज दिने दिने नवम नवम होना चाहिए। तो विचार खाली वचनात्मक न रहे, रचनात्मक भी हो, ये बहुत जरूरी। और सरदार साहब के विचार ये रचनात्मक हुए। दूसरा, सरदार साहब ने कभी कभी क्या है कि विचारवान व्यक्ति इतने गंभीर हो जाते हैं कि न मुस्कुराते हैं, और जो मुस्कुराए उसकी निंदा करते हैं। सरदार साहब विचार के देवता होते हुए विनोद के भी देवता थे। उसके कितने विनोदी प्रसंग छोटे बड़े मिलते, जय भाई ने भी अंकित की, कितनी उसकी जोक्स, कितनी गांधी बापू के साथ उसका जो विनोदी वार्तालाप है साहब, छोटी छोटी बातें युवाओं को पढ़ना चाहिए। आप दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ो, मैं आपको नमन करता हूं, लेकिन यहां का चुको मत। ये हाथ का कंगन है रामचरितमानस। अपने रामचरितमानस के साथ जिस रूप में सरदार साहब को पेश किया, साधु, मैं कथा रामचरितमानस की गाता गाता कहता हूं कि विवाह मंडप में सीता और राम आमने सामने हैं, सिंदूर दान हुआ है, हस्त मिलाप हो गया है, और सीता जी जनक की बेटी है, पृथ्वी की कन्या है उसमें। तो वो अपना जो कंगन है राम के सामने सीधा तो देख नहीं पाती, और इसीलिए मर्यादा है, दोनों समाज के कुलगुरु बैठे हैं, क्या कौन नहीं है वहां। उसी समय जो अपने कंगन में राम की छवि दिखती है, छाया दिखती है, तो आचार्य कहते हैं कि कन्या ये करो, तो वो करती नहीं, क्योंकि कंगन में राम की छवि दिखती है, और उसको लगे कि ये करने जाऊं तो छवि कंगन में दिखेगी नहीं, इसलिए वो अपना हाथ जरा भी हिलाती नहीं। इसका अर्थ तलगा जड़ा ये करता है कि हमारा राम हाथ वगो होवो જોઈએ। अपना हाथ जगन्नाथ, ये बहुत अच्छा शब्द है। आपड़ो मंदिर में तो हो ही, लेकिन आपड़ो ईश्वर आपड़ो हाथ हाथ वगो, आपने एनु गुजराती नहीं થાય साहब, हाथ वगो, लेकिन हमारे हाथ में हमारा ईश्वर होना है। अयम में हस्तो वेद कहता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतरह। मारो हाथ विश्वनी समस्त बीमारीनी औषधि છે, આ દેશનો ઋષિ જ કહી શકે, और कोई नहीं कह सकता। तो हाथ वगो परमात्मा એ તો આપણા જે હાથવગા ચિંતકો છે, આવા વિચારકો છે, જે આટલું બધું इतना हमको दे रहे हैं, उसको भी पढ़ो, उसको भी सुनो। मुरारी बापू को आप ज्यादा रस से सुन पाओगे यदि इन
महानुभावों को भी सुनोगे। सुनो, श्रवण करना एक विज्ञान है साहब, एक बहुत बड़ा विज्ञान है मेरी दृष्टि से। तो विनोदी थे, वरना विचारवान इतने गंभीर हो गए। इनमें धर्म के बारे में विचार करने वाले तो इतने गंभीर हो गए हैं कि लगे कि इसके सामने बैठना इससे तो बेहतर है 1 महीना तिहाड़ जेल में चले जाए। क्या गुनाह किया है? अरे मुस्कुराओ, हमने लाफिंग बुद्धा भी तैयार कर लिया है। और मेरा राम तो वो है कि शब्द बोले इससे पहले मुस्कुराहट प्रदान करते थे, पहले मुस्कुराते थे। तो सरदार पटेल विनोदी थे, उसके विनोद के छोटे छोटे चुटकुले बहुत फेमस हैं, बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी 5 तत्व से शरीर बनता है, अंदर का सूक्ष्म शरीर भी 5 ऐसे भावों से बनता है। दूसरा विनोद, तीसरा मेरी दृष्टि में विश्वास। अब ये अग्निवादी थे, जैसे आप अग्निवादी की बात कर गए कि मैं भी, फिर भी मुझे संभावना तो लगती है, इस संभावना का मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रांगण में विकास जी, इसी हमारे बारडोली के एक बहुत बड़े रेशनलिज्म के जो पितामह माने जाए, पाठक दादा, रमण पाठक दादा, वो पूरे नास्तिक, मैं ओवर आस्तिक। लेकिन यहां मां, जब मैं आता उनके घर जाता, काग बापू नो एक दोस्त है जय भाई, केड़ा नोखा कागड़ा, दोनों का रास्ते भिन्न थे। नगिन बापा यही तो कहते थे ना, कई विचारक साहित्यकार पूछते थे कि मुरारी बापू के साथ आप कैसे जुड़ गए, तो एक ना कहे कि मुरारी बापू ने मेरी नास्तिकता कबूल कर ली, मैंने उसकी आस्तिकता कबूल कर ली और सेतु बन गया। यही एक बात थी। और ये दोनों में हेतु एक भी अच्छा शब्द था, सेतु हो जिसमें हमारा कोई हेतु ना हो। ये ऐसे वाक्य जब सुनने को मिलता है तो मेरे लिए, मेरे कारणों में शहद घुल जाता है, एक मंत्र की तरह काम हो जाता है। ये अच्छा लगा। तो रमण बापा पाठक को मैं, मां साक्षी है, मैं उसको प्रणाम करने जाता था। उसने कहा कि बापू मंदिरों के लिए, दवाखानों के लिए, एजुकेशन संस्थाओं के लिए आपने बहुत कथा की, आप शौचालय के लिए कथा न करो। देश में शौचालय की बहुत जरूरत है, वो समय की बात है ये। और मैंने उसी समय संकल्प किया कि बापा आपने कहने पर मैं एक पूरी कथा शौचालय के करूंगी। और हमने एक की, और इसके द्वारा काफी राशि इकट्ठी हुई और कई जगह ये स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय, इसकी शुरुआत तो बारडोली में हुई है, यहां से शुरू हुई और फिर बहुत अच्छा चल रहा है, उसका स्वागत करता हूं। तो एक बार वो आए, हम वहां झूले पर बैठे थे, तो मैंने कहा बापा तबीयत कैसी है? कि ठीक है, बाकी सब ठीक रहा है। उसने हाथ ऊपर उठा दिया, भगवान की कृपा। मैंने कहा भगवान आप में आ गया कहां से? संभावना थी, संभावना थी, संभावना थी, आ कहां गए? मैंने कहा आपका हाथ ऊपर उठे कहां भगवान, हम एक झूले पर बैठते थे। लेकिन अग्नेयवाद, सरदार पटेल भी ऐसे रहे हो, लेकिन विश्वासु थे। विश्वास उसकी प्रतिभा का एक तीसरा तत्व था। भगवान पर विश्वास न हो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन गीता पर विश्वास था, रामचरितमानस। अरे छोड़ो ये भी कि जैसे हम विश्वास हो न हो, धर्म ग्रंथ है पाठ कर लेते हैं जो पुण्य कमाने के लिए, चलो माना। लेकिन अभी हमने सुना गांधी बापू के वचन पर विश्वास था। शंकर भगवान ने 1 बार विष पिया, सरदार ने 3 बार विष पिया। અને કેમ, क्यों शिवरूप न कहूं? जैसे आपने कहा कि जो पार्टी का अध्यक्ष बने वो भविष्य का प्रधानमंत्री बन जाए, वो और ऐसे ऐसे। और मूलतः
विष पीने की बहुत सी विषम परिस्थिति सरदार के जीवन में आई, लेकिन 3 तो ऐसे पड़ा हुए जो पहले मैं शायद यहां बोल चुका हूं कि ये नीलकंठ बनकर के विष पी गया है साहब। पता साहब, धर्म पत्नी का निधन हो जाए और ये आदमी ने कितना पी लिया होगा, और पूरा वो उसको जिता दिया। तो मेरे कहने का तो गांधी पर विश्वास था। गांधी पर विश्वास करना सत्य पर विश्वास करना है। गांधी पर विश्वास करना अहिंसा पर विश्वास करना। और जिस तरह अब राजनीति में है किसके साथ कैसा व्यवहार करना वो सब जानते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुश्मन पर भी पाकीज़ा सजा, दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते कि दुश्मन को पवित्र सजा देते हैं, वो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। वो हिलते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं साहब। सरदार में ये एक काबिलियत थी, ये इल्म था सरदार पटेल में, क्योंकि उसके पास एक प्रबल विश्वास था कि ईश्वर पर नहीं तो गांधी पर एक प्रबल विश्वास था। तो ये तीसरी वस्तु तत्व था सरदार पटेल की प्रतिभा में। विचार था, विनोद था, विश्वास था। और मुझे कहने दो, मैंने जिस तरह सरदार का दर्शन, विवेक बहुत था। विनोद में वो कुछ भी कहे, लेकिन जो विवेक था एक गजब का था। आपने जिस तरह पॉजिटिव रूप में पेश किया कि महात्मा और पंडित जी इसकी कोई भी बात किए बिना हम सरदार की बात करेंगे, लेकिन ये भी सामने आई है बात कि जब नेहरू आते थे तो सरदार खड़े हो जाते थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आया है। ये विवेक, ये भी विचारों में जो भी हो। और काठियावाड़ी शब्द का प्रयोग करूं, मन में क्या खार न तो साहेब, खार मानी चुभने वाला, कंटक, खुशबू से भरा। इसलिए सरदार के लिए वज्र भी से भी कठोर और फूल से भी कोमल उसका दिल था। हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है, हम जैसे हम कहते हैं ना पुण्य श्लोक, नल राजा फला फला पुण्य श्लोक। सरदार है ना, वो पुण्य प्रकोप श्लोक थे। पुण्य प्रकोप, उनका जो पुण्य प्रकोप था, कभी कभी पुण्य प्रकोप श्लोक, केवल पुण्य श्लोक नहीं, पुण्य प्रकोप। तो उसके पास विवेक बहुत था, सीखने जैसा। युवान भाई बहनों, सीखने जैसा विवेक आपके पास था। और पांचवा और अंतिम, वल्लभ भाई पटेल का पांचवा वी, आदमी वैरागी तो आ करणे कયું આટલી એક જોડ કપડા 200 रुपये, एक डांडी ने एक डोरी बांधे। तुम आप कल्पना तो करो, भारतवर्ष का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसने देश को एक बनाया, गांधी का कृपा और प्रीति पात्र, इसका वैराग तो देखो साहब। वैराग्य हिमालय में जाने से नहीं फलित होता, हइये को हिमालय जैसा बनाने से फलित होता है। हिमालय में तो कोई भी चलेंगे। लो हम कितनी बार हिमालय गए, लो मानसरोवर गए, 9 दिन रहे, 15 दिन रहे, राक्षस ताल गए, कैलाश में गए, वहां रहे, भुसुंडी ताल गए, हर कैलाश में हम बहुत घूमे, 9 दिन। लेकिन हिमालय, दिल हिमालय न बने तो क्या है? सरदार का दिल इसीलिए वो भागा नहीं, स्वयं जागा और देश को जगाया। उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य निबोधित क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तो सरदार पटेल साहब वैरागी, फकीर था, साधु था। मैंने उसका वैराग बहुत बहुत प्रिय लागे। પછી तुलसी का पद मुझे तुरंत शुरू हो जाता है, जय बात कि कब हूं कहो यही रहनी रहूं। આપણે ક્યારે આવી રહેણી જીવનમાં શીખીશું, ક્યારે આપણામાં આ વૈરાગ આવશે, સરદારનો वैराग्य। तो अब 5 वी जो है इस विभूति की प्रतिभा को
विशेष रूप में आलोकित करते हैं। सरदार में मैंने ये 5 तत्व देखे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा के रूप में समर्पित करता हूं। जय भाई का एक ग्रंथ मुझे बहुत विशेष जानकारी देगा, प्रसन्नता देगा। आपका प्रवचन भी बहुत स्मृति में रहेगा। लोगों से ने प्रवचनो कैसेट में रेकॉर्ड करे, हूँ कलेजा में रेकॉर्ड करेगा। कैसेट में तो क्या होता है कि हेड बिगड़ जाए। पहले की कैसेट जो आती थी तो क्या दशा होती थी। मैं पहली बार गया अफ्रीका, मारा केटलू बोलवानुं, मैं कोई इस यहाँ मैं पहली बार अफ्रीका गया तो वहां से जय भाई मुझे इन लोगों ने एक टेप रिकॉर्डर दिया और सोनी की कैसेटें दी। मैंने कहा कि भाई वहाँ सिक्योरिटी में, कस्टम में मैं ये ले नहीं जाऊं, मुझे रोके तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये क्यों ले जाऊं, आप आओ तब दे देना। बोले नहीं बापू, कैसेट और टेप रिकॉर्डर के बारे में कोई पूछता ही नहीं। अब मेरे दिमाग में ये डाल दिया। मैं मुंबई उतरा और कस्टम चेकिंग हुआ तो उसने कहा ये क्या लाए। मैंने कहा गिफ्ट मिले हैं तो ले आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लाया जा सकता, महाराज हो कौन हो। मैंने कहा भाई भूल हो गई। तो हमने कहा कैसे हम चुका दें, जो चुकाना हो। 1-2 व्यक्ति मुझे लेने आए थे, उसको हमने कहा कि पैसे भर दो, मेरी ये भूल हो गई है, मुझे उसने गलत माहिती दी इसीलिए मैं लाया, वरना मैं क्यों लाता। तो जो 50 कैसेट दी थी, इनमें से ये कस्टम वाले जो थे दयालु थे और उदार थे। 50 में जितनी थी इसमें से आधी उसने अपने टेबल में रख ली। मेरे मन में दुर्भाव नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहली बार दुर्भाव आया। मैं कबूल करता हूं, तेरे टेप रिकॉर्डर का हेड बिगड़ जाएगा। अब उसका हेड बिगड़ा कि नहीं, लेकिन मेरा हेड तो जरूर बिगड़ा साहब। ऐसा विचार साधु को नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं कलेजे में टैप कर लेता हूं, मुझे मेरे लिए एक बाता बन जाता है, एक संबल बन। तो विशेष कुछ नहीं कहते हुए आज का ये संगोष्ठी दिन रोज रोज मां बढ़ता जा रहा। आप तपस्विनी के रूप में बैठी है, बिना बोले कुछ कुछ। कभी कभी व्यक्ति का मौन कितना काम करता है। हमारे एक महात्मा उना के पास तपोवन में थे, जिंदगी भर मौन रहे साहब, और वृक्ष इतने बड़े बनाए। तो कोई मुझे पूछे कि ये वृक्ष इतने बड़े 2 साल में, मैंने कहा उसके मौन के कारण ये वृक्ष बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। मौन भी बहुत बड़ा काम करता है। और सरदार पटेल संस्था के सब अग्रणी भी इसमें बहुत हृदय से ये तो होना ही चाहिए। आप कल्पना करो कि बारडोली में ऐसे प्रसंग बंद हो जाएगा तो बारडोली क्या रहेगी, क्या रहेगी। यहां बारडोली के बदले बार बनाना है कि सब डोलते रहे इधर इधर बारडोली में। क्या बनाना है बारडोली को। हमारा घना संध्या पूजा वाला बैठा है, जिसको संध्या का समय हो चुका है ऑलरेडी। हमारे सौराष्ट्र में विकास जी सुबह में कुछ लोग अफीम जो होता है वो उसका नशा करता है, और शाम को छांटा पानी, प्रातः संध्या और सायं संध्या करते हैं। बारडोली में ये कार्यक्रम इस तीर्थ को विशेष तीर्थीकृत बनाता है। ये होना और हो रहा है आप सबके। और देखो ना, मैं देख रहा हूं वहां नहीं रखा गया है प्रोग्राम। इतने सालों से हम वहां आश्रम में रखते थे, अब ये संभव नहीं। और ये होते होते खबर नहीं, ये मैदान भी छोटा पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्वान और मैंने देखा सब जागृति पूर्वक कुछ थे। आ विज्ञान से न कोई न छोड़तू नहीं,
कुछ विश्राम से सुन रहे थे, जबकि ले रहे थे। अमुक तो हुए, बाकी खास करके युवान लोग बहुत जागृति से सुन रहे। ये जागृति कायम बनी रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अन्य लोह पुरुष के बारे में मैंने, लोहा है ना, उसको जंग लगता है, सोने को जंग नहीं लगता, लोहे को लगता है। सरदार ने भारत की एकता के लिए अथवा तो कश्मीर में जो करना पड़े, जो जो किया, जंग जरूर किया, लेकिन लोह पुरुष को जंग नहीं लगा, उसको कभी काट नहीं लाग्यो साहब। एवा एक महापुरुष ने अपने, हम सब अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और अगली सरदार संगोष्ठी की प्रतीक्षा में हम आज यहाँ से विदा लेंगे और माँ अगली संगोष्ठी में कदाच आना करता है प्रज्ञा क्या बाहर जो मैंने ये सरदार की के प्रति आपकी प्रीति का दर्शन हो रहा है और ये होना ही चाहिए। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम।